गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने अपने थर्ड चैप्टर में अभी तक गुडविल का वैल्यूएशन देखा है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखा कि किस तरीके से सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो के थ्रू हम गुडविल की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारा बिजनेस, हमारी फर्म ये चाहती है कि हमारी जो बुक्स की वैल्यूज़ हैं वो रिवाइज ना हो, और उसके लिए हमने क्या किया था, हमारे प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स की हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की थी। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और वांट टू रिवाइज द वैल्यूज़, मींस कि क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने सारे जनरल जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट। अनलेस अगर कंपनी नहीं चाहती हमारी कि हम रिवाइज्ड वैल्यू पे अपनी बुक्स को शो करें, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो उससे पहले हम अभी तक ये तो कर चुके हैं, इसके बाद हमें वो सारा काम जो हम कर चुके हैं वो भी करना है, प्लस आपको एक न्यू स्टेप बताने के बाद हम आगे फुल फ्लैश अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ मीन्स हम आज प्रिपरेशन देखेंगे कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो उससे पहले हम उसका मीनिंग ले लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवैल्यूएशन मीन्स टू रीचेक द वैल्यू ऑफ बोथ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ सो एज टू फाउंड एनी चेंज इन देयर वैल्यूज़। मीन्स ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में कुछ भी चेंज होता है तो हम उसको रीचेक करते हैं, और अगर चेंज है तो उसको बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज़ में चेंज लाते हैं। ठीक है, तो सो एज टू फाउंड एनी चेंज इन देयर वैल्यूज़, अगर हमने मिला है हमें कोई भी चेंज, तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। देखिए, वैन यूज एंड रीजंस क्या हैं इसके, कब बनाया जाता है और किस लिए। फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस लिए कब यूज़ किया जाता है ये, फॉर शेयरिंग प्रॉफिट, मतलब आपका क्या हुआ, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो किस केस में, कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रहा है बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, हमें शेयर देना पड़ता है इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द वैल्यूज़ बिटवीन द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। मीन्स क्या होगा, जो भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज और डिक्रीज आएगा उनकी वैल्यूज़ में, उन वैल्यूज़ का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम शेयर करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है, ये हमारा पैटर्न रहेगा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर का हमारा चैप्टर है, कमिंग चैप्टर, तो उसके अंदर भी हमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करना है। क्यों करना है, क्योंकि न्यू पार्टनर आया है, तो हम अपने बिजनेस के अंदर अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशंस चेंजेस लेके आएंगे, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट डेथ और रिटायरमेंट में भी हमें रिवैल्यू करना पड़ेगा। जो पार्टनर जा रहा है या डेथ हो जाती है तो उसके मीन्स लीगल हेयर्स को हम क्या करते हैं, उसका प्रॉफिट शेयरिंग देंगे, तो उस केस में भी रिवैल बनाया जाता है। इसके बाद हम ये हमारे दोनों केसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट केस जो है प्रॉफिट शेयरिंग चेंज, तो वो हमारा अभी डिस्कशन रहेगा। टू फाइंड आउट द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज एन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट और फॉर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको क्या बोलेंगे, हमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज किस चीज़ में फाइंड आउट करना है, असेट्स और लाइबिलिटीज़ में। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रिवैल्यूएशन का सेकेंड नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, इट इज़ एन नॉमिनल अकाउंट जस्ट लाइक योर P&L विच रिकॉर्ड्स लॉसेज एट डेबिट साइड एंड गेन्स एट क्रेडिट साइड। मीन्स कि आपके जितने भी खर्चे या नुकसान हैं वो कहाँ आएंगे, डेबिट। नुकसान कब होगा, जब आपकी असेट की वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, और गेन कब होगा, जब आपकी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लॉस कब होगा, जब क्रेडिटर्स और अदर लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज हो जाएंगे, और हमें क्या कहते हैं, प्रॉफिट कब होगा, जब वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम उनको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। देखिए फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट जस्ट लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर 2 में कौन सी चीज़ें आएंगी, जो हमारा लॉस है, एनीथिंग विच यू फील एज अ लॉस फॉर द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस के लिए लॉस है वो चीज़ें यहाँ आएंगी। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जो हमें लगता है कि हमारे बिजनेस के लिए फ़ायदा है, फ़ायदेमंद रहेंगी, उन ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ रखेंगे, हमारे क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब देखिए रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज किस तरीके से फॉर्म होगी। असेट्स हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, हमारी असेट्स क्या होती है, हमारी इनकम का पार्ट होती है, और हमारे लिए इनका इंक्रीज़ होना हमारे लिए गेन या इनकम कहलाएगा। तो अगर हमें असेट्स में कोई भी इंक्रीज़, मान लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ की थी जो 15,000 की हो गई, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डेबिट होती हैं, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है मीन्स
क्या करेंगे, हम उसको और ऐड कर देंगे उसके अंदर। ऐड करने के लिए इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना पड़ेगा, और अगर हमारी 15,000 की इन्वेस्टमेंट 10,000 ही रह गई तो 5,000 से गिरने के कारण क्या हो जाएगा, हम उसे CR करना पड़ेगा, वैल्यू को गिराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से असेट्स अगर इंक्रीज़ हुई हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अगर असेट रिड्यूस हुई है तो रिड्यूस के लिए हमें उसे माइनस करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। ठीक है, इसी तरीके से लायबिलिटी साइड देखेंगे। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, पेमेंट ऑफ एनीथिंग, मीन्स जिसकी हमें बाहर आउटसाइड उसको पेमेंट करनी होती है किसी भी अमाउंट से रिलेटेड। तो अगर वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये CR होती हैं, CR को इंक्रीज़ करने के लिए CR करना पड़ेगा, और अगर हमें लायबिलिटीज़ को रिड्यूस किया तो उसे हमें DR करना पड़ेगा। ठीक है, लायबिलिटी पर्टिकुलर हेड को। तो इसी तरीके से अगर हमें लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ करनी है तो लायबिलिटीज़ को CR करना है और रिवैल्यूएशन को डेबिट, और अगर उन्हें रिड्यूस करना है तो वो क्या हो जाएंगी, डेबिट, एंड रिवैल क्या हो जाएगा आपका CR। तो इस तरीके से हमें अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो आपका मैं एक क्वेश्चन आज आपके सामने ले रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ योर बुक। देखिए, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स 3 to 1, देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। हमें बैलेंस शीट दी हुई है पूरी। प्रेमिसेस बिल्डिंग 3 लाख रुपए की, मशीनरी 180 की, स्टॉक 1,20,000 का, डेटर्स 2.5 लाख का, बैंक 20,000 का, क्रेडिटर्स 2 लाख के, जनरल रिजर्व 1,20,000, कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं हमें। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है कि हम फ्यूचर शेयर हमें दिया हुआ है 433, और फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। क्या बता रहे हैं कि प्रीमिसेस को अप्रिशिएट किया गया है बाय 10%, मतलब जो बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसको 10% से बढ़ाना है, ये हमें पता लगा है। स्टॉक को भी 10% से बाय 10,000 इंक्रीज़ करना है, बाय 10,000 द्वारा से इंक्रीज़। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें क्या करना है, हमें हर लाइन का मीनिंग प्रॉपर्ली फाइंड आउट करना है कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी मेड एट 4% ऑफ डेटर्स, मीन्स ये क्या बोल रहे हैं, डेटर्स के ऊपर हमें 4% से क्या बनाना है, डाउटफुल डेटर्स, कि हमारे डाउटफुल डेटर्स रहेंगे, हमारे पास क्या होगा, ये 4% का अमाउंट हमारा बैड डेब्ट्स होने की आशंका है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो क्रेडिटर्स हैं 15,000 रुपये के, ये भी क्या हैं, रिड्यूस किए जाएंगे, और हमारी जो मशीनरी है उसको डेप्रिसिएट करना है हमें 5% से। गुडविल फॉर्म की वैल्यूड हुई है 48,000, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन का प्रोसीजर नहीं दिया, आपको सीधा यहाँ पे वैल्यूड करके दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन 6 मार्क्स में कवर होते हैं बेटा। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको सबसे पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस रहेगा। तो उसके लिए पहले हम रिवैल्यूएशन पे चलते हैं, और हमें एक सेकंड पॉइंट और काम करना है। 48,000 रुपीज़ की गुडविल दी हुई है, इस गुडविल को सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर वैल्यूड है। अगर बिजनेस के अंदर दी होती तो पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में पार्ट दी जाती, बट यहाँ पे आउटसाइड में है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम ऐसा करते हैं, पहले अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। आपको फर्स्ट बोला है प्रीमिसेस 3 लाख रुपए की प्रीमिसेस है, और जिसमें उसको 10% से अप्रिशिएट किया है, मतलब 3 लाख का 10% कितना होगा, 30,000 रुपीज़ इज़ द इंक्रीमेंट। तो आप इसको कहाँ दिखाएंगे, ये हमारे लिए फ़ायदा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, बाय प्रीमिसेस। ठीक है, कितने से, 3 लाख का 10% मीन्स 30,000। इसके बाद हमें स्टॉक को 10,000 रुपये से बढ़ाना है, 10,000 अमाउंट दिया हुआ है, तो स्टॉक 1,20,000 का है। अब स्टॉक को सिर्फ अमाउंट इंक्रीज़ करने वाला हम अमाउंट लेंगे ना, तो बाय स्टॉक कितने से हो गया, 10,000, ये भी गेन है हमारे लिए। इसके बाद हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन क्या बोल रही है, अ डाउटफुल डेट्स ऑफ 4% ऑन डेटर्स ना, तो 4% डेटर्स का बनाना है। डेटर्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है कितना, 2.5 लाख रुपये, तो 2,50,000 का 4% आप निकालेंगे तो आएगा 10,000 रुपीज़। ये क्या है, हमारे डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो 2 डेटर्स कितना आ जाएगा, 2.5 लाख का 4% मतलब अगेन 10,000 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स को 15,000 से रिड्यूस करना है, तो 15,000 मीन्स जो चेंज अमाउंट है ना, चेंज वैल्यू ओनली हमें उसे ही लेना है यहाँ पे। तो हमारे क्रेडिटर्स भी रिड्यूस हो रहे हैं, ये हमारे लिए लॉस नहीं, ये हमारे लिए फ़ायदा है, तो बाय क्रेडिटर्स आएगा।
15,000। इसके बाद आपको बोला है हमें मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 5% से। हमारी मशीनरी की वैल्यू दी हुई है 1,80,000। 1,80,000 का हम 5% निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9,000। तो टू मशीनरी के अंदर से हमें मशीनरी को रिड्यूस करना पड़ेगा, हमारे लिए लॉस है क्योंकि हमारी मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो हमने हमारी जो भी एडजस्टमेंट पार्ट थी वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इसके अलावा हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट रह रही है जिसके लिए हम अभी आगे करेंगे उस पर काम। तो हमारे पास देखिए रिवैल्यूएशन का जो टोटलिंग और उसको किस तरीके से क्लोज करेंगे, 30, 10, 40 एंड देन 15 टोटल हो गया आपका 55। 55,000 में से आप 19,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट। मीन्स गेन आर मोर देन द लॉसेस। तो टू प्रॉफिट, अगेन वही लाइन आएगी, ट्रांसफ़र टू कहाँ लेके जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशो, ठीक है। ये मैं अलग से सेपरेटली आपको बताने के लिए मेंशन कर रही हूँ। तो 36,000 का प्रॉफिट है, ए, बी और सी को हम देंगे इन ओल्ड रेशो 3:1। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, 18,000, 12,000 एंड 6,000, ठीक है। इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ जाएगा, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, हमें बुक्स में बैलेंस शीट में वैल्यूज़ दी हुई है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। फिर उसके बाद हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस दिए हुए हैं हमें क्या करना है, उनका ट्रीटमेंट करना है। बुक्स में कुछ भी नहीं बोला है शेयरिंग के बारे में, तो हम एज्यूम करेंगे कि इनको ट्रांसफ़र करना है। तो हम 1,20,000 को क्या करेंगे, 3:1 में डिवाइड कर देंगे। 1,20,000 का 3/6 60,000, 1,20,000 का 2/6 40,000, 1,20,000 का 1/6 20,000। इन अमाउंट्स को मैं क्या करूँगी, हमारे कैपिटल अकाउंट में शो कर दूँगी। इसके लिए हमने जर्नल एंट्री पास की होगी, क्या, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR हो रहे हैं, तो CR साइड में क्या आ गया, बाय जर्नल रिजर्व। बाय जर्नल रिजर्व 60,000, 40,000 एंड 20,000, ठीक है। इसी तरीके से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स हैं वो भी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इनकी वैल्यू आ जाएंगी 18,000, 12,000 एंड 6,000, क्लियर है। इसके बाद हमें गुडविल की एडजस्टमेंट रह रही है, इसके अलावा हमें और इसमें कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमें और कुछ नहीं करना है और ना ही कोई हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है और ना ही कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ना ही कोई वर्क्समैन कंपनसेशन और ना ही IFR, ठीक है। इसके बाद देखिए गुडविल आपको दी हुई है 48,000 की। गुडविल के लिए पहले हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो देखिए किस तरीके से निकालना है। ओल्ड रेशो 3:1, न्यू रेशो 4:3, ये बुक में दिया हुआ है। ABC पार्टनर्स है हमारे पास, 3/6, 2/6, 1/6 हमारे ओल्ड रेशो, 4/10, 3/10 एंड 3/10 इज़ द न्यू रेशो। तो इनका डिफरेंस हम निकालेंगे तो 330, 130 सेक्रीफाइस आएगा हमारे पास और 4/30 हमारा गेन आएगा। तो गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को अपना हिस्सा दे देगा। तो 48,000 रुपये का 48,000 का मैं 3/30, 1/30 एंड 4/30 निकालूंगी तो वैल्यूज़ आएंगी 4,800, 1,600 एंड 6,400। तो इसके लिए मेरे को जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, देखिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400, उसके बाद वो ए और बी को कितना दे देगा, 4,800 और 1,600 रुपये। तो ये हमें क्या करना है, इस एंट्री को बुक्स में दिखाना है। ये हमारा मेन एक्सपोजर है इसके अंदर। देखिए कैसे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट है ना, सी डेबिट है, सी डेबिट है तो मीन सी की ट्रांजैक्शन डेबिट साइड जाएगी और ये दोनों क्रेडिट है। क्रेडिट कैसे हुए हैं, सी को डेबिट करके। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ए और बी क्रेडिट हुए हैं सी के कारण, तो ए और बी के कॉलम में वैल्यूज आएंगी 4,800 एंड 1,600। और सी डेबिट हुआ है तो सी की डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, दो एंट्रीज हुई है ना, तो 2 एज कैपिटल एंड 2 बीज कैपिटल। सी के कॉलम में एंट्री आएंगी कितने कितने अमाउंट से, 4,800 एंड 1,600, मीन्स टोटल वैल्यू है 6,400। सी डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड दोनों के नाम आ गए और ए और बी क्रेडिट हुए हैं बाय सी तो उन दोनों के नाम उनके पर्टिकुलर हेड्स में आ गए, तो यहाँ भी डैश आ जाएगा। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, तो हम इसको अब क्लोज करेंगे और अपने इन बैलेंसेस को कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। 3,60,000 प्लस 18, 382,800।
190, 2,02,000, 2,03,600। इसके बाद 1,26,000 इस साइड का टोटल आएगा। इन दोनों साइड में हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है। $382,800, 2,03,600 सेम बैलेंसेस से क्लोज करते हैं। इसके बाद 2 बैलेंस कैरी डाउन। क्या बैलेंसेस बचे हैं हमारे पास, ये एज इट इज़ आ जाएगा 382,800, 2,03,600 एज इट इज़ आ जाएगा। और 1,26,000 में से हम 6,400 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1,19,600। ठीक है, तो ये जो बैलेंसेस बचे हैं हमारे पास, इन बैलेंसेस को हम कहाँ लेके जाएंगे, हमारी बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में मैं पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख रही हूँ, उसके बाद हमें अदर वैल्यूज़ को रिवैल्यूएट करना है। तो ये आइटम्स कैसे आएंगे, 3,82,800, 2,03,600, 1,19,600। तो ये आपकी तीनों बैलेंसेस जो हमने कैपिटल्स के निकाले हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमने रिवैल्यूएशन बनाया है उसकी एडजस्टमेंट्स यहाँ आएंगी। प्रीमिसेस में 3 लाख रुपए में आपकी 30,000 इंक्रीज़ हुए थे, तो हम 30,000 इंक्रीज़ करके वैल्यू दिखा देंगे। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 3,30,000 रुपये। डेप्रिसिएशन लगाया हमने मशीनरी पे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9,000 माइनस करने के बाद 1,71,000। स्टॉक 10,000 से इंक्रीज़ हो रहा है, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 1,30,000। और 2,50,000 पे हमने 10,000 रुपीज़ का डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया था, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2,40,000। इसी तरीके से हमारे क्रेडिटर्स हमने रिड्यूस किए थे, कितने से, हमारे पास वैल्यू थी उनकी क्रेडिटर्स की 15,000 रुपीज़ की, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टोटल 1,85,000। तो आपके पास, हमारे पास बैलेंस शीट हम मैच करके देख लेते हैं हमारी। हमारे पास हमारी कैपिटल का टोटल आ रहा है 7,06,000 और इसके अलावा $185 को हमने और ऐड किया, तो हमारे पास हमारा ग्रैंड टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का 8,91,000। ठीक है, तो और क्रेडिट डेटर्स डेबिट साइड और चेक कर लेते हैं। हमारी एसेट साइड का टोटल तो मैच हो गया है। और इसमें हमने एक ट्रांजैक्शन छोड़ दी है, बैंक की हमारी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हुई है, तो 20,000 एज इट इज़ आ जाएगा। और 20,000 ऐड करने के बाद मेरी वैल्यू आ रही है 8,91,000 एज इट इज़। ओके, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। पहले रिवैल्यूएशन, देन हमारा कैपिटल अकाउंट, उसके बाद अदर एडजस्टमेंट्स करके हमें रिवैल्यूएशन प्रैक्टिस करना, वो बैलेंस शीट बनानी है। तो ये आज आपका होमवर्क सिर्फ आपका ये है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये क्वेश्चन प्रॉपरली अगेन एंड अगेन 2-3 टाइम्स इसको वॉच करना है, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चंस हर पैटर्न चेंज है, तो मुझे उनको कराना पड़ेगा। टुडे, थैंक यू।